अब हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कैसे हम इन नॉन पेइंग क्लाइंट से बच सकते हैं और कैसे हम इन्हें पहचान सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। पहला, रिसर्च द क्लाइंट। किसी के साथ काम करने से पहले उस पर्सन के बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए। देखिए कि उसकी पेमेंट के रिगार्डिंग मार्केट में क्या रेपुटेशन है। ये देखिए कि क्या कुछ स्मॉल बिजनेसेस हैं जिन्होंने उस व्यक्ति के साथ काम करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें पेमेंट टाइम से नहीं मिली। अगर मार्केट में क्लाइंट की रेपुटेशन ख़राब है तो ऐसे क्लाइंट के साथ डील करना अवॉइड कीजिए। सेकंड, मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आप अपने क्लाइंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाएं। कॉन्ट्रैक्ट में प्रोजेक्ट से रिलेटेड सभी डिटेल्स साफ साफ मेंशन होनी चाहिए, जैसे कि आप इस प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं, आपको पेमेंट कब तक मिल जानी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट में ये भी मेंशन होना चाहिए कि आप लेट फीस चार्ज करेंगे और इनवॉइस टाइम से पे नहीं किया जाएगा तो साफ साफ मेंशन कीजिए कि आप कितनी लेट फीस चार्ज करेंगे। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है तो आप क्लाइंट पर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। थर्ड, जैसे बताया कि चार्ज लेट फीस। फ्रीलांसर्स को अनपेड इनवॉइसेस के लिए लेट फीस चार्ज करना चाहिए। लेट फीस के लिए एक स्ट्रक्चर को तैयार कीजिए जो कि आप हर क्लाइंट पर यूज़ करेंगे। ये कोई रिटन पॉलिसी हो सकती है जो कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट या अपने इनवॉइसेस पर लिख सकते हैं। छोटे से स्टार्ट कीजिए। आप अपने कस्टमर्स को लेट इनवॉइस के लिए 10 से 15 दिन का मोहलत दे सकते हैं। इन 10 से 15 दिन के बीच के टाइम में आप अपने कस्टमर्स को एक मैसेज भेज सकते हैं या बताए हुए कि उनकी पेमेंट्स की डेट निकली काफ़ी दिन हो चुके हैं और अगर अब 48 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे तो आप उन्हें लेट फी चार्ज करेंगे। आपने उनका काम अपनी पूरी शिद्दत से किया है और फिर भी अगर वो पेमेंट टाइम से नहीं दे रहे तो लेट फीस लगाना पूरी तरह से जायज़ है। हमेशा अपनी लेट फी पेमेंट का रिकॉर्ड बनाए रखिए। फोर्थ, गेट एडवांस पेमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से फ्रीलांसर एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें पेमेंट का कुछ परसेंटेज काम शुरू करने से पहले ही मिल जाए। अच्छा होगा अगर आप एडवांस पेमेंट की मांग करें तो। इसका एडवांटेज ये होगा कि अगर सपोज़ क्लाइंट आपके फर्स्ट इनवॉइस को टाइम पर पे नहीं करता तो आप वहीं रुक सकते हैं और उनके लिए काम करना बंद कर सकते हैं जब तक कि आपकी पुरानी पेमेंट ना हो जाए। स्पेशली न्यू क्लाइंट से कुछ एडवांस पेमेंट ज़रूर लीजिए क्योंकि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद वो आपको पे करेंगे या नहीं। ऐसा करना आपका समय और एनर्जी दोनों ही बचाएगा। ये उनके एंड पे भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए प्रेशर बनाएगा क्योंकि कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी सभी पेमेंट्स का हिसाब रखते हैं और हर पेमेंट्स के लिए जिम्मेदारी बनती है। तो अगर आपने छोटी अमाउंट की भी अगर एडवांस पेमेंट ली है तो कंपनी में किसी को इसी बात को जस्टिफाई करना पड़ेगा और रीज़न देना होगा कि एडवांस पेमेंट के बाद प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हुआ। तो ये आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसीलिए आपको बिना एडवांस पेमेंट के कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं शुरू करना चाहिए।